उतना दो, इसको अदल कहते हैं। और अल्लाह ने कहा अक़रबुल तक़वा, अदल किया करो, ये अल्लाह के करीब होने का जरिया है। मैं वो शख्स जो मेहनत कश हो, अपनी मेहनत मुशक्कत के बावजूद इस काबिल न हो सके, अपनी मेहनत मुशक्कत के बावजूद इस काबिल न हो सके कि अच्छी जिंदगी गुजार सके, अच्छे कपड़े ले सके, अच्छा खाना पका सके, उस शख्स को तलाश करो, उसे सदका फितरत आता। आजकल एक ट्रेंड है, वालिद साहब 4 आते छोड़ के दुनिया से चले गए, बेटा यतीम हो गया, और माशरा भाग पड़ता है उस तरफ। इस बात की तस्दीक करनी चाहिए, क्योंकि ये सदक़ात अल्लाह और उसके रसूल की हमारे पास अमानतें हैं, उनके हकदारों तक पहुंचाने के लिए। और हज़रत उमर फरमाते हैं, वल्लाहि अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मैंने अपनी सल्तनत में हकदार को हक ना पहुंचाया तो कयामत वाले दिन वो मेरा गिरेबान पकड़ेगा, मैं उसको क्या जवाब दूं। आज हम अपने सदक़ात की तक़सीम में इंतहाई में एहतियाती का मुज़ाहरा करते हैं। यतीम को दें, फुक़रा को दें, मसाकीन को दें, और तलाश करके दें। कई बेवाएं मुस्तहिक होती हैं, कई नहीं होती। माशरे में एक शफ़क़ती का, हमदर्दी का माहौल डेवलप कर दिया गया है। बेवा होना अल्लाह ताला की रज़ा और मर्जी के ताबे है, मुस्तहिक होना और बात है, बेवा होना और बात, यतीम होना और बात है, मुस्तहिक होना और बात है। माशरती नशेबो फराज को मद्देनजर रखना चाहिए, ताकि अदल का ख्याल है, जाती सोच है कि मदारिस को इस तरह के सदक़ात लेने ही नहीं चाहिए। जहाँ भी कोई तालीम का इदारा कायम हो, माशरे के लोगों को इन सदक़ात के अलावा उन इदारों की मदद करनी चाहिए, ताकि आपके इदारों में पढ़ने वाले बच्चे जब सदकों के माल में पलते हैं तो फिर मसाइल का रुख किसी और तरफ हो जाता है। होना तो ये चाहिए कि उन इदारों को बेलौस सपोर्ट किया जाए इन सदक़ात के अलावा। लेकिन अगर आप कहीं देखते हैं कि कोई इदारा दीन की तालीम का काम कर रहा है, तो पहले उन लोगों की अहलियत जांचें। आजकल रिवाज हो गया है, दाढ़ी रखी, 10 बच्चे इकट्ठे किए, 4 फटियां बनाई, क्लास जारी है। और पढ़ाने वाले की अहलियत का बयान ये होता है कि उसके अपने तलफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त नहीं होते। तो मैं आपको सैकड़ों ऐसी जगह दिखा दूंगा। अब वो क्या होता है, 2-4 साल, 5 साल, 6 साल काम चलता है, रोजी का सिलसिला चल निकला तो ठीक है, नहीं तो बंद करके नया सेटअप। तहकीक करें कि इदारे की मसनद पर बैठकर पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला क्या इस काबिल है, क्या वो बच्चे के नफ्सियात को समझता है, क्या वो तालिब इल्म की ज़हनी ग्रोथ के मेयारात को जानता है, क्या उसके पास अपने तालिब इल्म की अगली जिंदगी का कोई कैरियर रूट है। हम हालात के फतेरों के हाथों में बच्चे फेंक देते हैं और फिर सरकार की बर्बाद करके उन लोगों के घरों को मजबूत करते हैं और कुछ नहीं करते। और सदक़ात के देने में इससे बड़ी कोई बदनियती है ही नहीं। फरमाया सदक़ात का तुम ज़कात दे रहे हो, का तुम उशर दे रहे हो, का तुम सदका फितर दे रहे हो, का तुम सदक़ात नाफिला दे रहे हो। सदका देने में उतनी तलाश करो जितना कोई अमानत पहुंचाने में तुम कोशिश करते हो।
तो मैं इन चीजों का ख्याल रखा था। आज ईमान के दर्जात मुख्तलिफ हो गए। पैसे को देख के दर्जे बदल जाने वाले लोग ज्यादा हो गए। दीन का कारोबार ज्यादा हो रहा है। आप देखें, सड़क होगी, अकेली सड़क होगी, कोई घर इधर उधर नमाज पढ़ने वाला नहीं है, सड़क पे मस्जिद बन जाएगी। भाई उस मस्जिद का मकसद क्या है? बाहर से नमाजी गाड़ियों पे आएंगे। वो जो गाड़ियों पे नमाजी आते हैं, उनके घरों के करीब मस्जिदें नहीं है। ये कारोबारी सिस्टम चल गए। रोडों में बड़े बड़े गले रख दिए गए, कोई घर करीब नहीं, कोई आबादी करीब नहीं, मस्जिद बन गई। हम धड़ाधड़ सदका देते हैं, हम उसको नेकी समझते हैं। याद रखें, रोज़े शब किसी गरीब ने अगर आपका गिरेबान पकड़ा कि मैं तुम्हारे घर के करीब फाकों की जिंदगी बसर कर रहा था और तुम मस्जिदों के गले भर रहे थे, रियाज़ुस्सालिहीन में मेरे मालिक ने, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हश्र वाले दिन अल्लाह ताला एक बंदे से सवाल करेगा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? बंदा कहेगा, मौला तू रब है, तू रऊफ है, तू रहीम है, तू रज़ाक़ है, तू ही तो रिज़्क़ देने वाला